आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बीएससी का नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग से पहले हमने मैनेजमेंट के दो और फंक्शन देखे थे। पहला था प्लानिंग, है ना, और दूसरा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। प्लानिंग में हमने क्या किया था, अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया था, यू कैन से गोल, कि हमें क्या करना है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, इस गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन से डिवीज़न चाहिए होगा, हमने एक फ्रेम तैयार कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक फ्रेम तैयार कर लिया कि इस गोल को अचीव करने के लिए एक ये डिपार्टमेंट होने चाहिए, ठीक है। बट बच्चे एक फॉर्म में तब तक काम शुरू नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पे मैन पावर ना लगाई जाए, है ना। तो अब क्या होगा, स्टाफिंग में हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, इन जो ये खाली ये जो डिपार्टमेंट बना रखे हैं हमने, इनके लिए हम क्या लाएंगे, मैन पावर, कि इनको चलाएगा कौन, है ना। तो स्टाफिंग क्या है, मैन पावर लाता है। और यू कैन से रियल वर्क तभी स्टार्ट होता है जब तक कि स्टाफिंग ना हो, रियल वर्क स्टार्ट हो भी नहीं सकता। तो हम पढ़ते हैं कि स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या होगी। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन कहती है कि स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग जॉब। मतलब कि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, हम राइट पर्सन को ढूंढते हैं, किस लिए, राइट जॉब के लिए, और उसके पास क्या हो, सही क्वालिफिकेशन हो, है ना, ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके, है ना। मतलब कि जो पर्सन हो, ठीक है, हमारे मान लो हमारा जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, ये हमारा क्या है, राइट जॉब है, ठीक है। इसके लिए हम राइट पर्सन ढूंढेंगे जो उसको परचेज आती हो ना। फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, राइट जॉब क्या है, परचेज डिपार्टमेंट, इसके लिए राइट, जिसके जो क्या हो उसमें हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, मतलब उसमें सारी क्वालिफिकेशन भी हो, अगर जिस डिपार्टमेंट के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, ठीक है। ये यू कैन से सही पर्सन, बिल्कुल सही मैचिंग वाली जॉब, जो मतलब मैचिंग हो उससे, नेचर से, है ना, और उसके पास सारी क्वालिफिकेशन भी हो, ठीक है, काम को करने के लिए। ये इसी की ये स्टाफिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। और भी बहुत सारी है, तुम बुक में पढ़ लोगे, बट अपने अकॉर्डिंग समझना कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है ना। इन शॉर्ट यू कैन से कि स्टाफिंग मीन्स एक राइट पर्सन ढूंढना जिसका जो है नेचर से, उसकी जॉब से उसका नेचर मैच हो, ठीक। नेचर का मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, है ना। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, मतलब कि क्यों हमें नीड है स्टाफिंग की, ठीक है, एक फर्म को ज़रूरत ही क्यों है स्टाफिंग की। पहली इंपॉर्टेंस है टू फिलिंग वैकेंट जॉब, मतलब कि स्टाफिंग से होगा क्या, वैकेंट मतलब जो खाली जॉब पर, मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट बने पड़े ना, ये खाली, इसमें क्या होंगे, इसमें हम क्या लाएंगे, मैन पावर लाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम खाली जो मतलब स्पेस पड़ा या वैकेंट जॉब है, उससे हम मैन पावर को फिल करेंगे, ठीक है। और यू कैन से टू फाइंड और डिस्कवर कम्पिटेंट, मतलब जो एबल हो, कम्पिटेंट पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉय फॉर वैकेंट जॉब। स्टाफिंग हम क्या करते हैं, मतलब जिसके अंदर अच्छी क्वालिफिकेशन हो, उस पर्सनल को अपने वैकेंट जॉब के लिए क्या करते हैं, हायर करते हैं ना, या फिर बुलाते हैं, ठीक है। और यू कैन से कि टू स्टार्ट अ वर्क, ऑफकोर्स काम तब तक स्टार्ट नहीं होगा फॉर्म में जब तक क्या ना हो, वैकेंट जॉब फिल ना हो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क स्टार्ट करने के लिए हमें स्टाफिंग चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब कि फर्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी अगर स्टाफिंग होगी। देखो कैसे है, देखो कहता है कि स्टाफिंग इंश्योर पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, ठीक है। स्टाफिंग में क्या होता है, हम राइट पर्सन को सिलेक्ट मतलब चूज़ करते हैं और फिर से कहाँ भेज देते हैं, राइट जॉब पे, है ना। तो ऑफकोर्स जब मतलब जो सही जगह पे सही इंसान काम करेगा तो ऑफकोर्स फर्म की ग्रोथ तो होगी है ना। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की हेल्प इन कंपटीशन, कि जो स्टाफ होता है, जो स्टाफिंग करने से हमारे जो एम्प्लॉय आते हैं फर्म में, वो कैसे कंपटीशन में हेल्प करते हैं। सी देखो क्या कहता है कि एक गुड क्वालिटी स्टाफ, या यू कैन से एक गुड क्वालिटी एम्प्लॉय हेल्प टू मीट हाई कंपटीशन। देखो बच्चे, एक फर्म की उसकी असेट्स क्या होती है, उसका स्टाफ, ठीक है। तो एक स्टाफ चाहे तो अपनी कंपनी को कितनी अच्छी ग्रोथ पे भी ले जा सकता है, और कितनी भी अच्छा फॉर्म चल रहा है उसे नीचे भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है तो जो एम्प्लॉय है, गुड क्वालिटी स्टाफ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करके उस कंपटीशन को मीट कर सकता है। वहीं पर अगर घटिया स्टाफ होगा, है ना, तो चाहे कितना भी कंपटीशन हो, वो काम ही नहीं करेंगे तो वो फॉर्म अपने आप डाउन हो जाएगा, है ना। इसलिए एक स्टाफ जो है या एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि बाहर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कंपटीशन को मीट करने में। नेक्स्ट बच्चे हमारी इंपॉर्टेंस है हेल्प्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि स्टाफिंग करने से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब हमारे फर्म में जो एम्प्लॉय है, उनका ऑप्टिमम बिल्कुल सही यूज़ होता है। देखो कैसे, तो एज वी नो कि हम स्टाफिंग में होता क्या है ना,
सी एज वी नो कि स्टाफिंग में क्या करते हैं, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखते हैं, ठीक है। तो देखो उससे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो ये होगा, है ना। अगर सोचो स्टाफिंग ना हो तो कोई भी इंसान कहीं भी काम कर रहा होगा, है ना, तो उसकी फुल स्किल का यूज़ तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो फिर यानी क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एसेट्स का वेस्टेज है। तो स्टाफिंग में यही तो ध्यान रखते हैं कि सही इंसान सही जगह काम करे ताकि उसका पूरा यूज़ हो सके, है ना, उसकी नॉलेज या स्किल का वेस्ट ना हो। तो ये कौन इंश्योर करता है, ऑफकोर्स स्टाफिंग। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जैसे प्लानिंग के प्रोसेस थे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस थे, वैसे स्टाफिंग के भी प्रोसेस है। मतलब कि एक पर्सन को हायर करना हो तो क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा। तो स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास है एस्टिमेटिंग मैन पावर, है ना, कि मैन पावर कितनी है। फिर रिक्रूटमेंट, एक तरह से इन्विटेशन करना। फिर सिलेक्शन, ठीक है। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड देन ट्रेनिंग, ठीक है। अगर तो हमारा फॉर्म क्या है, बहुत लार्ज है, ठीक है, तो ये सिर्फ 5 प्रोसेस से काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल फर्म होते हैं बच्चे, स्मॉल फर्म, तो उसमें बच्चे HRM डिपार्टमेंट नहीं होता, ठीक है। तो 3 स्टेप और आ जाते हैं, ठीक है, 2-3 स्टेप वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। पर मोस्ट ऑफ द ये 5 ही होते हैं, ठीक है, अगर फर्म क्या हो लार्ज, क्योंकि फिर वो स्टाफिंग में नहीं आते। अगर उनके पास HRM डिपार्टमेंट नहीं है तो 3 स्टेप और आ जाएंगे, ठीक है। पर अभी ये सिर्फ लार्ज के लिए है, ठीक है, 5 स्टेप। इनमें से एक रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, ठीक है, और एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनके बारे में तुम डीप में पढ़ोगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। बाकी ये सब के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में डीप से अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा स्टाफिंग का एस्टिमेटिंग मैन पावर, की पता लगाना है कि एक फर्म में आके मैन पावर है कितनी, और मतलब स्टाफिंग में आपको हम मैन पावर रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं ना, तो पता तो होनी चाहिए कितने लोगों की ज़रूरत है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 3 चीज़ पता लगाते हैं। पहला वर्कलोड, कि आखिर काम कितना है ना, कि 200 यूनिट बनानी है कितना, है ना। फिर चेक करते हैं उसके लिए वर्कर कितने हैं, वर्क फोर्स, वर्कर्स की नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, पता लगा लिया कि इतना काम है और इतने वर्कर्स है। देन हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या मतलब दोनों, मतलब इतने काम इतने वर्कर्स कर सकते हैं। अगर तो कम पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे ना, और मतलब स्टाफिंग करेंगे। और अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, है ना। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर का मतलब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि कितनी वर्कलोड है, क्या है ना, और फिर कंपेयर करेंगे लास्ट में। मुझे ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो ना कि हम मतलब ऐसे बच्चे सब डिवीज़न से पूछते हैं ना, सभी डिवीज़न से कि क्या पूछ लेंगे, जितने भी लाइक डिपार्टमेंट हेड है, परचेज डिपार्टमेंट, सबसे पूछेंगे कि आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं या कैसे हैं। ये सब इसमें फर्स्ट वाले स्टेप में करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसी बिना आप पता लगाए, बिना एस्टिमेटिंग आप रिक्रूटमेंट करने चले जाओ, हो सकता है आपके पास पहले से बराबर इनफ वर्कर्स हो, फिर आप ज़्यादा लगा के ज़्यादा वर्कर ले आ रहे हैं, फिर तो फ़ायदा नहीं है ना, आपके एसेट्स का वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। देखते हैं रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। सी रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या है, कहता है कि आइडेंटिफाई एंड इनवाइट पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, पर्सपेक्टिव कह रहा है कि पहले पहचानो और इन्हें इनवाइट करो। यहाँ बच्चे इन शॉर्ट में रिक्रूटमेंट का मतलब कह सकते हो एक तरह से इनवाइट करना, ठीक है, किसको, एम्प्लॉय को। पर्सपेक्टिव मतलब हमें पता ही नहीं है कौन से, कोई भी, बस खुला एक तरह से इन्विटेशन सबको दे दो कि आ जाओ, है ना, हमारी कंपनी में क्या करो, अप्लाई करो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अप्लाई करो, ठीक है। बाय यूजिंग, क्या किस किस तरह से लोग अप्लाई करते हैं। देखो लोग कैसे कैसे रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट हो सकता है, फर्म ने एडवर्टीजमेंट किया हो तो वो देख के, पैम्पलेट होता है ना, पेपर होता है, छपा होता है कि लोगों की ज़रूरत है ना, या वेबसाइट जैसे naukri.com है ना, और बहुत सारी वेबसाइट जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है। तो बच्चे एक तरह से अप्लाई करने के लिए फॉर्म क्या करती है, ये सारी एडवर्टीजमेंट करती है, किस लिए करती है, ताकि वो लोगों को इनवाइट करती है, ठीक है, हायर नहीं कर रही, ना चूज़ कर रही है, सिर्फ उन्हें इनवाइट कर रही है। इनवाइट में तो कोई भी आ सकता है, हो सकता है कि कोई गवार इंसान भी अप्लाई कर दे, है ना। तो ये एक तरह से इन्विटेशन, वो भी ओपन इन्विटेशन, किसी को चूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, फ्रीली पैम्पलेट बांटे जाए, एडवर्टीजमेंट किया था। naukri.com में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है ना, एक तरह से ये इन्विटेशन है। जैसे कोई डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन होता है ना, तो अप्लाई तो कोई भी कर सकता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट दे देते हैं टीवी में, है ना, तो अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, एक तरह से इन्विटेशन, ठीक है, उस तरह का समझ लो। नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है सिलेक्शन। सी बच्चे, हो सकता है रिक्रूटमेंट के टाइम तुम्हें बहुत सारी 1000 टाइप की एप्लीकेशन आ गई हो ना, 1,00,000 लोगों में अप्लाई कर दिया हो, पर सबको तो सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इट मीन्स चूजिंग अ राइट कैंडिडेट। इन 1000 में बच्चे हो सकता है सिर्फ 2 या 3 ही राइट हो ना, तो सिलेक्शन में क्या करते हैं, राइट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। कैसे चूज़ करते हैं, बाय वेरियस टेस्ट लेकर,
इंटरव्यू लेकर, एग्ज़ाम लेकर, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर उनका ऑडिशन होता है ना। तो ऑडिशन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्ट करते हैं बेस्ट, है ना। तो अब ये 1000 में अप्लाई करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, हो सकता है कि क्वालिफिकेशन मैच भी ना करे, लेकिन अप्लाई कर दिया, यानी रिक्रूटमेंट तो हो गया। लेकिन आप सिलेक्ट करेंगे कैसे, टेस्ट लेकर, इंटरव्यू, है ना। तो ये है चूजिंग राइट कैंडिडेट। तो यहाँ बच्चे ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, शॉर्ट लिस्ट कर ली जाती है, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, हो सकता है 1000 में से सिर्फ 100 ही सिलेक्ट हुए हो ना, तो ये 100 क्या है, सिलेक्टेड है। ठीक है, सिलेक्टेड, 1000 रिक्रूटमेंट है और 100 क्या है, सिलेक्टेड। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, हम लोगों को हटाते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो हम इनवाइट करते हैं तो वो तो पॉजिटिव हो गया रिक्रूटमेंट में, पर यहाँ क्या करते हैं, हम हटाते हैं। देखो 1000 में से सिर्फ 100 ही तो रखे हमने सिलेक्ट करे, तो ये क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि कौन सा प्रोसेस नेगेटिव होता है, तो कहते हैं सिलेक्शन एक क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। स्टाफिंग का फोर्थ प्रोसेस है बच्चे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सी, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है उसे प्लेस करना। कहाँ प्लेस करना, राइट पर्सन को राइट जॉब पे। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब है राइट पर्सन को राइट जगह प्लेस कर दो। दूसरा है ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस विद न्यू एम्प्लॉय विद अदर्स। मतलब जो नया एम्प्लॉय आया है सिर्फ अदर्स जो एम्प्लॉय है फॉर्म में काम करे उसे क्या करो, इंट्रोड्यूस करवाओ। ठीक है, एंड दियर जॉब, और उसे बताओ कि उसकी जॉब क्या है ना। उसे अदर एम्प्लॉय से भी क्या करवाओ, इंट्रोड्यूस, और उसकी जॉब से भी इंट्रोड्यूस करवाओ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बताओ कि उसके सुपीरियर कौन है ना, एंड उसके सबॉर्डिनेट कौन है। क्योंकि उसे तो नहीं पता वो कौन सी जॉब पे आ रहा है या फिर क्या है, उसे तो ये नहीं पता होगा ना उसका सुपीरियर कौन है, कौन सबॉर्डिनेट है। ठीक है, उसे रिलेशनशिप बताओ कि उसके कौन हेड है, कौन सबॉर्डिनेट है। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है स्कूल में प्रोग्राम होता है ओरिएंटेशन, न्यू कोई आता है, मतलब नया कोई स्टूडेंट आता है उसका ओरिएंटेशन होता है। वैसे ही कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको जॉब से उसको उसके जॉब के बारे में बताते हैं, उसके आसपास जो एम्प्लॉय है उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके सुपीरियर उसके सबॉर्डिनेट के बारे में उसे जानकारी देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। सो नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सी, ट्रेनिंग की मीनिंग होती है इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल फॉर जॉब। मतलब ट्रेनिंग के दौरान उसे क्या करते हैं, बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, बहुत सारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि किसके लिए, ताकि जॉब अच्छे से कर पाए। ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट क्या करते हैं, डेवलपमेंट से पढ़ाया नहीं जाता बच्चे उसका ऑल ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब हर तरह से उसका ऑल अराउंड उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। किसके लिए, टू प्रिपेयर हिम फॉर हायर जॉब इन फ्यूचर। मतलब उसे डिसीजन मेकिंग सिखाया जाता है। ठीक है, पढ़ाना तो अलग चीज़ होती है कि उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देना, पर डेवलपमेंट में क्या होगा, उसे डिसीजन मेकिंग सिखाई जाएगी, है ना। राइट टाइम पे कैसे क्या करना है, ऐसे अलग अलग सिचुएशन दी जाएगी, उसे इस तरह प्रिपेयर किया जाएगा कि वो फ्यूचर में क्या करे, हायर जॉब ले सके। ठीक है, तो ये ग्रोथ का मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल ओवर, मतलब कि पूरी तरह उसका डेवलप होना। और ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर चीज़, यू कैन से कि ट्रेनिंग छोटी सी चीज़ है और डेवलपमेंट बड़ी चीज़ है। ठीक है, ट्रेनिंग सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देती है, पर डेवलपमेंट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। ठीक है, सिर्फ बच्चे अगर तो फॉर्म लार्ज है तो वही 5 जो प्रोसेस है वही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म क्या है, स्मॉल है तो क्या, अगर उनके पास HRM नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल वालों के पास क्या होता है, HRM नहीं होता। ठीक है, स्मॉल फर्म के पास HRM नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, तो वो स्टाफिंग के अंदर भी ये आगे के 3 प्रोसेस और आ जाते हैं, स्टाफिंग के अंदर ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि HRM होगा तो ये काम, ये जो 3 स्टेप है वो HRM कर लेगा, पर HRM नहीं तो ऑफकोर्स ये स्टाफिंग में ही आ जाएंगे तीनों। ठीक है, तो ये स्मॉल फर्म के लिए जो 3 एक्स्ट्रा है। 6 है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब देखो क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय से कुछ दिन पहले काम करवाएंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, मतलब चेक करेंगे, फिर उसे सही जगह भेज देंगे। ठीक है, हो सकता है और कुछ कमी होगी तो ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। तो ये कहाँ पे आ जाता है, अगर स्मॉल फर्म में ये स्टाफिंग में आ जाता है ये प्रोसेस। ठीक है, कि उसकी कुछ दिन से पहले काम करवाएंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अगेन बच्चे वही ऊपर वाला प्रोसेस, अगर मान लो उसके इवेल्युएट करते हुए कुछ कमी निकल गई, ठीक है, तो हम उसे क्या भेजेंगे, प्रमोटिंग, उसके करियर के लिए हम क्या करेंगे, उसे थोड़ी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और उसका थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, उसे करियर के लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है,
इन शॉर्ट उसे करियर के लिए मतलब फ्यूचर में करियर आगे वो बढ़ सके, इसके लिए यहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, प्रमोटिंग एंड करियर्स में। नेक्स्ट है 8 हमारा कंपनसेशन। जब सब कुछ उसका चेक हो जाएगा कि अरे उसकी सारी ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी, तब उसकी बात करेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है सैलरी या वेजेस या जो भी उसका होगा, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी और वेजेस हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 एक्स्ट्रा थे, तुम्हारी बुक में है तो पढ़ लो, अदरवाइज लीव इट, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 भी एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द स्टाफिंग प्रोसेस।